मेरा भाई है कि नहीं है वर्धन, ये बताओ। सबको पता है कि नहीं पता है भाई? सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है कि नहीं है वर्धन? तो भाई चंडीगढ़ जाएगा खाली हाथ थोड़ी आएगा। जब वोट पड़े और जब नतीजा आए तो दिल्ली तक उनको एक चीज पता चलनी चाहिए, दिल्ली तक खबर जानी चाहिए कि भाई ये हरियाणा है प्रधान। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर अब मात्र कुछ गिनती के दिन रह गए हैं और ऐसे में कोई भी प्रत्याशी अपने मतदाताओं तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा ने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में दौरा किया और वहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इशारा दिया है कि अगर जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई, वर्धन यादव को विधायक बनाया, तो वर्धन यादव उप मुख्यमंत्री होंगे और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के दिल्ली वाले नेताओं को क्यों कहा है यो हरियाणा है प्रधान। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी अपनी जी जान झोंकना चाहता है। इस चुनाव में मात्र कुछ गिनती के दिन बच गए हैं अब चुनाव प्रचार के। ऐसे में तमाम स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करने गुरुग्राम आ रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा बादशाहपुर विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने शनिवार देर शाम गुरुग्राम के दौलताबाद और बसई इलाके में जनसभाएं की और उस जनसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने इशारों ही इशारों में बता दिया है कि वर्धन यादव को जनता जिताकर भेज दे तो वर्धन यादव इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा ने अपने भाषण में कहा, जब वो लोगों को संबोधित करने लगे, कि पिछली सरकार में डबल इंजन जो कि मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला का था वो फेल हो गया है, लेकिन इस बार जनता कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है और इस बार का डबल इंजन दीपेंद्र हुड्डा और वर्धन यादव का होने वाला है, वो हरियाणा की नैया पार लगाएगा। यानी कि साफ इशारा दे दिया गया है कि अगर वर्धन यादव को बादशाहपुर से जनता ने जिताकर भेजा तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आएंगे। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के उन तमाम नेताओं पर निशाना साधना शुरू कर दिया है जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर गुरुग्राम जिले में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, हरियाणा में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में बीजेपी के पास कोई बड़ा प्रचारक नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते थे लेकिन उनको हटा दिया गया और अब दिल्ली से नेता इंपोर्ट किए जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन ये हरियाणा है प्रधान। इस तरह की बातें दीपेंद्र हुड्डा ने कही है। क्या कुछ बयान दिया है दीपेंद्र हुड्डा ने, और उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि वर्धन यादव ने क्यों कहा है कि एक ऐतिहासिक चुनाव है और आजादी के बाद पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है। आज बसई गांव में इतना जो आप सबने आशीर्वाद दिया है, मैं पूरे गांव की सरदारी का और आसपास के सभी गांव से मैं यही कहना चाहता हूं भाई 5-7 दिन बचे हैं, 5-7 दिन बचे हैं भाई, ये जीत बड़ी होनी चाहिए। आप बड़ी जीत दिलाकर मेरे भाई वर्धन को वहाँ भेजना, हमारी ये जोड़ी को आशीर्वाद देना। ये बीजेपी के तो जो कहते थे डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन, वो तो सारे डबल इंजन फेल हो गए, कि नहीं हो गए डबल इंजन? वो तो इंजन रह गए, डिब्बे तो बचे नहीं। तो भाई वो तो डबल इंजन फेल हो गया, मगर चंडीगढ़ में भाई आप अपने विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर से इस डबल इंजन को पहुंचा दो यहाँ के विकास कार्यों के लिए। हम कोई कसर, ये डबल इंजन, ये नौजवानों का डबल इंजन है, ये बड़ा काम आएगा आपके। आएगा कि नहीं आएगा काम? भाई वर्धन और दीपेंद्र के डबल इंजन को पहुंचा दोगे कि नहीं पहुंचा दोगे चंडीगढ़? भाई आप ये काम कर दो, 8 तारीख के बाद हम मीटर खींच देंगे भाई कामों का। आपने देखा जो इन्होंने किया, और 10 साल के बाद भी कितना हरियाणा का नुकसान किया होगा। आज गुड़गांव का की कितनी बदहाली है आप अंदाजा लगाओ। गुड़गांव तो हरियाणा का एक शान है, और गुड़गांव की बदहाली है तो पूरे हरियाणा की कितनी बदहाली होगी। आप अंदाजा लगाओ कि 10 साल के बाद इनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, और इस चुनाव में बीजेपी के प्रदेश के नेता एक काम अपना नहीं बता रहे। दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं,
हरियाणा में तो क्योंकि मुख्यमंत्री बदल दिया, वो नए मुख्यमंत्री जो है वो इस लोकसभा चुनाव में अपने बूथ और अपने गांव से, अपने विधानसभा से बीजेपी हार गई। तो चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा नहीं, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। तो भाई जो दिल्ली के बड़े बड़े नेता आए, जिन्होंने हरियाणा का इतना अपमान किया हो, हर वर्ग का अपमान किया हो, जब वोट पड़े और जब नतीजा आए तो दिल्ली तक उनको एक चीज पता चलनी चाहिए, दिल्ली तक खबर जानी चाहिए कि भाई ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। पता चलनी चाहिए कि नहीं पता चलनी चाहिए? भाई मेरा भाई है कि नहीं है वर्धन, ये बताओ। सबको पता है कि नहीं पता है? भाई सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है कि नहीं है वर्धन? तो भाई चंडीगढ़ जाएगा खाली हाथ थोड़ी आएगा। कोई एक वोट भी किसी वजह से इधर उधर जाएगी, अगर कोई भाजपा को तो साफ करना ही करना, मगर साथ में अगर कोई एक वोट भी कहीं निर्दलीय या कहीं और चली जाएगी, वो हर वोट बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। ये भी बात मैं आपके बीच में कहने के लिए, एक वोट भी कोई इधर उधर जाएगी। पिछली बार आपके बीच में आए थे दुष्यंत चौटाला, हरियाणा की राजनीति में ये कह के आए थे कि अब की बार बीजेपी को करेंगे जमुना पार, लेकिन लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी को जमुना पार। दुष्यंत चौटाला ने बना दी फिर बीजेपी की सरकार, और खट्टर और दुष्यंत बन गए पक्के यार। यही कहानी बनी। और इस बार आपने देखा होगा खट्टर साहब का बयान देखा होगा कि प्रदेश में नाराजगी बीजेपी से काफी है, लेकिन कई हमारे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कई हमारे साथी मैदान में हैं जो कांग्रेस की वोट में सेंध लगाकर, विपक्ष की वोट में सेंध लगाकर दोबारा से बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का काम करेंगे। खट्टर साहब का बयान फतेहाबाद से एक हफ्ते पहले का बयान आपने देखा होगा, आप समझ सकते हो। इस वर्धन से बढ़िया, अब भाई वर्धन से बढ़िया देखो नौजवान है कि नहीं है? नौजवान ऊर्जावान है कि नहीं है? और भाई मेरा भाई है कि नहीं है? दीपेंद्र का भाई है कि नहीं भाई? तो भाई ये वोट एक है, आपको फायदे अनेक, वोट एक फायदे अनेक। वर्धन को तो बनाओगे, मगर साथ में दीपेंद्र को भी पहुंचा दोगे चंडीगढ़, बता रहा हूं आपको। तो भाई सारी बात समझ गए। चंडीगढ़ का निशाना चुकोगे तो नहीं। वर्ग का अपमान, कहते थे डबल इंजन की सरकार, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए? सारे डब्बे छूट गए, नहीं छूट गए? इंजन रह गए, और वो इंजन भी अलग अलग चल दिए। भाई खट्टर दुष्यंत डबल इंजन तो फेल हुए, मगर अगर आपको अपना विकास चाहिए, बादशाहपुर का विकास चाहिए, इस क्षेत्र का विकास चाहिए, तो भाई असली डबल इंजन ये है। भाई डबल इंजन को जिता दो इसको। भाई ये डबल इंजन है, ये डबल इंजन है। दीपेंद्र और वर्धन का डबल इंजन है। इस डबल इंजन को चंडीगढ़ पहुंचा दो। मैं आप सबसे आज ये कहने के लिए आया हूं भाई। भाई मुख्यमंत्री, और भाई आपसे साथ मांगने के लिए मैं आया हूं, वर्धन और दीपेंद्र के इस डबल इंजन को आप चंडीगढ़ पहुंचा दो, और आपके लिए 8 तारीख के बाद मीटर हम खींच देंगे भाई, सारे कामों के कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई नौजवानों को मौका दोगे कि नहीं दोगे? हरियाणा में, चंडीगढ़ में अपनी सरकार और अपना मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे? इतने ना समझ तो नहीं हो कि ये मौका भी चूक जाओगे, क्योंकि ये आपके बीच में 2 पंक्तियों में एक ही बात कहना चाहता हूं कि साहब हरियाणा में मुख्यमंत्री तो बहुत बने, और समय समय पर मुख्यमंत्रियों के बच्चे राजनीति में भी आते रहे, लेकिन साहब मेरे जैसे किसान परिवार के, जमींदार के एक बच्चे को, साधारण परिवार के बच्चे को आज 33 साल की उम्र में हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, तो भाई मेरे भाई, मेरे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की वजह से मिल रहा है, इनके आशीर्वाद से मिल रहा है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
अगले 30 साल 40 साल में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ उनकी टीम का सदस्य बनकर, उनका सिपाही बनकर के काम करना चाहता हूं। इनके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने टिकट मिली है। आप आशीर्वाद दोगे तो भाई विधानसभा तक पहुंचूंगा, 36 बिरादरी का मान सम्मान रखूंगा, अपने घर से अपने कार्यालय से कभी किसी को नाराज होकर के नहीं जाने दूंगा। जैसे स्वर्गीय राव धर्मपाल जी की छवि थी हमारे इस एरिया में, 1987 का वो चुनाव था, मुझे याद है एमपी साहब, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन 1987 के चुनाव में ये मेरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि राव धर्मपाल जी के चुनाव को जनता ने लड़ा था, किसी पार्टी या व्यक्ति ने नहीं लड़ा था। तो आपके आशीर्वाद से आज आपके इस छोटे भाई की छवि भी इस प्रकार से बन रही है। आपके कदम चिन्ह पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। 2024 का बादशाहपुर विधानसभा का चुनाव भी भाई 36 बिरादरी की जनता लड़ रही है, वर्धन यादव नहीं लड़ रहा साहब। तो आपसे इतना ही आशीर्वाद मांगने के लिए अपने बीच में आया हूं, अपनों के बीच में आया हूं। आदरणीय एमपी साहब बोलेंगे, उनके बोलने से पहले 2 पंक्तियों में अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है, जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। यूं तो जीवन में युद्ध बहुत है, पर जो हर जंग को जीत जाए वही दीपेंद्र जैसा सिकंदर है, वही दीपेंद्र जैसा सिकंदर है। चुनाव प्रचार में कोई भी प्रत्याशी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हर प्रत्याशी लगातार जनता के बीच बना हुआ है। देर रात तक भी जब तक प्रचार चलता है तब तक सभी प्रत्याशी जनता के बीच में होते हैं, लेकिन देखना होगा जनता प्रत्याशियों के किन वादों पर भरोसा करके उन्हें वोट देती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।